हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है कलम आज उनकी जय बोल। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी है। नीचे कुछ महापुरुषों के उपनाम दिए जा रहे हैं, उनका पूरा नाम लिखिए। जैसा कि यहाँ पर उपनाम दिया गया है, उनका हमें पूरा नाम लिखना है। तो उपनाम है बापू, लौह पुरुष, देशबंधु, महामना, लोकमान्य, मिसाइल मैन। तो हमें इनका पूरा नाम लिखना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पूरा नाम लिख कर दिखाया है, जैसा कि बापू का पूरा नाम हो जाएगा महात्मा गांधी, लौह पुरुष का सरदार वल्लभ भाई पटेल, देशबंधु का चित्तरंजन दास, महामना का मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य का बाल गंगाधर तिलक, मिसाइल मैन का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में कलम देशभक्तों का जय घोष कर रही है। कलम का अर्थ है देश की रचनाकार अपनी रचनाओं से उनका अभिवादन करते हैं। देशभक्त तो सर्वोपरि होते हैं। उनका जय घोष केवल देशवासी ही नहीं करते, बल्कि पूरी प्रकृति भी उनके लिए मंगल गीत गाती है। आप बताइए कि बादल और पुष्प किस रूप में उनकी जयगान करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बादल वर्षा करके और पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका जयगान करेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, क्या आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर की है। अपने बड़ों से पूछकर उनके बारे में लिखिए। तो विद्यार्थी आप ये स्वयं कीजिएगा जानकारी प्राप्त करके। अगला प्रश्न है कविता से। प्रश्न नंबर 1 है, कवि अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि अपनी लेखनी से देश के शहीदों को जय बोलने के लिए कह रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश के शहीदों के। अगला है प्रश्न 2, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। तो हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारा भाव है कौन से पंक्ति में आया है कविता के। तो जैसा कि भाव है जो बिना किसी प्रतिफल की कर्तव्य की पुण्य वेदी पर न्यौछावर हो गए हों। तो ये मतलब हमें बताना है कि कौन से पंक्ति में ये भाव आया है। तो जैसा कि पंक्ति है, भाव जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। दूसरा है, देश की आन पर मर मिटी पर उन लोगों ने किसी से स्नेह की मांग न की। ये पंक्ति कौन सी है। तो जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। अगला है प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि पंक्ति है, पीकर जिनकी लाल सिखाए उगल रही लू लपट दिशाए। हमें इस पंक्ति का भावाशय करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर जो तेज लाल अग्नि प्रज्वलित की, उसकी गर्म लपटें दिशाओं में उठ रही हैं। सब तरफ क्रांति की प्रबल इच्छा बढ़ रही है। प्रश्न है ख, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। इसका भाव हो जाएगा, वीर शहीदों ने जो सिंह गर्जना की उससे पृथ्वी भयभीत होकर अभी भी हिल रही है। यानी वीरों के पराक्रम से शत्रुगण भयभीत हैं। तीसरा है, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी। इसका भाव हो जाएगा, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की और नई चेतना फैलाई, कलम आज उनका गुणगान करो। आज उन वीर शहीदों की गौरव गाथा लिखो। अगला प्रश्न है 4 नंबर,
कविता की एक पंक्ति है, कलम आज उनकी जय बोल। इस पंक्ति को गद्य रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, कलम आज उनका जयगान कर। ये कौन सा है? गद्य रूप है। तो हमें नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य रूप में लिखना है। तो जैसा कि पंक्ति है, जला अस्थिया डॉट 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 जय बोल। तो ये जो हमारा पंक्ति है इसको हमें गद्य रूप में लिखना है। तो आप बुक में देख लीजिएगा पंक्ति क्या है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर गद्य रूप में लिखा है, कलम आज उनका जयगान कर, जिन्होंने बारी बारी से अस्थियों को जलाकर चिंगारी छिटकाई, जो पुण्य वेदी पर बिना गर्दन का मोल लिए चढ़ गए, कलम आज उनकी जय बोल। अगला भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान किया है, ये हमारा विशेषण है और ये विशेष्य है। हमें मिलान करना है तो हो जाएगा सहमी का धरती, यानी कि सहमी धरती। लाल का हो जाएगा लाल सिखाए, हम सिखाए से मिलान कर देंगे। पुण्य वेदी यानी कि पुण्य का वेदी से। लघु दीप, लघु का हम दीप से मिलान कर देंगे। अगला है प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द है धरती, कलम, दीप, मुंह। पर्यायवाची जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, धरती का हो जाएगा जमीन, भूमि, कलम का पेंसिल, लेखनी, दीप का दीपक, चिराग, मुंह का मुख, चेहरा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।